हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि अभी फिलहाल तो इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड 39 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी मार्केट कैप की मैं बात करूं तो नियर अबाउट 7,000 करोड़ की मार्केट कैप नजर में आ जाता है। चलिए दोस्तों, इजी ट्रिप प्लानर का क्वार्टर वाइज रिजल्ट कैसा आया चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मैंने इजी ट्रिप प्लानर का क्वार्टर वन का रिजल्ट ओपन कर लिया है, जो कि फिलहाल आज 3:30 बजे के बाद रिलीज कर दिया गया है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो टोटल इनकम है इस क्वार्टर का नियर अबाउट 1096 करोड़ दिखा रहा है। पिछले क्वार्टर जो कि 1372 करोड़ का था और एक साल पहले दोस्तों 1054 करोड़ का था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोस्तों एक डाउनफॉल नजर में आ रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोस्तों मतलब फ्लैटिश परफॉर्मेंस हम लोग कहेंगे, पर थोड़ा बहुत पॉजिटिव मतलब 1054 से 1096 हुआ है। ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस एक फ्लैटिश सा परफॉर्मेंस दिया गया है कंपनी की तरफ से। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो टोटल एक्सपेंसेस है वो इस क्वार्टर में 635 करोड़ का नजर में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट आइटम की तरफ। वो है दोस्तों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नियर अबाउट 344 करोड़ का नेट प्रॉफिट नजर में आ जाता है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 95 करोड़ का लॉस दोस्तों मतलब पिछले क्वार्टर में लॉस था, इस क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों एक साल पहले 260 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है। तो दोस्तों हम लोग ये मान सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंप्रूवमेंट तो छोड़िए, बहुत ही अच्छा हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट कंपनी ने दिखाई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी एक अच्छा खासा जंप प्रॉफिट में हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं बेसिक ईपीएस की तरफ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इस क्वार्टर में ईपीएस मतलब 0.19 का दिखा रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.05 का दिखा रहा था नेगेटिव में मतलब लॉस में दोस्तों। और एक साल पहले दोस्तों 0.15 का दिखा रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नजर में आ जाता है। तो इसका इम्पैक्ट कल स्टॉक में कैसा पड़ सकता है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। वो है दोस्तों आईआरसीटीसी। फिलहाल तो 918 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 6 महीने की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो ऊपर से आप लोग देख पा रहे होंगे कि नियर अबाउट 18.47% की डिस्काउंट में स्टॉक अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों एक बार मार्केट कैप भी देख लेते हैं आईआरसीटीसी का। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि नियर अबाउट 73,000 करोड़ का मार्केट कैप मतलब एक मिड कैप कैटेगरी की स्टॉक है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा हुआ है इस कंपनी का। तो दोस्तों मैंने आईआरसीटीसी का क्वार्टर वन का रिजल्ट ओपन कर लिया है। तो जो टोटल इनकम है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1,17,149 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है, जो कि एक क्वार्टर पहले 1,18,740 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है। और एक साल पहले की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों तो नियर अबाउट 1,04,099 करोड़ की प्रॉफिट नजर में आ रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डाउनफॉल नहीं कह सकते हम, एक फ्लैटिश सा परफॉर्मेंस कह सकते हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस एक अच्छा खासा जंप हम लोगों को देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। तो चलिए एक्सपेंसेस भी एक बार देख लेंगे कि कितना हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस क्वार्टर में नियर अबाउट 76,190 करोड़ का एक्सपेंसेस नजर में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इनकम से एक्सपेंसेस हटा देते हैं तो हम लोगों को नेट प्रॉफिट नजर में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस क्वार्टर में 30,795 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है, जो कि एक क्वार्टर पहले 28,421 करोड़ का था और एक साल पहले दोस्तों 23,099 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एज दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा खासा कंपनी ने नंबर्स दिखाया है। एक पॉजिटिविटी के साथ इस क्वार्टर का एंडिंग हुआ है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसका इम्पैक्ट दोस्तों कल हम लोगों को स्टॉक में पड़ता हुआ नजर में आ जाएगा। स्टॉक कल के दिन कैसा परफॉर्म कर सकता है, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका ईपीएस कैसा है दोस्तों। फिलहाल तो इस क्वार्टर में 3.85 का ईपीएस नजर में आ रहा है, जो कि एक क्वार्टर पहले 3.55 था और एक साल पहले 2.9 का ईपीएस नजर में आ रहा है। मतलब दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस ईपीएस भी अच्छा खासा जंप होता हुआ नजर में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। वो है दोस्तों एमटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ये दोस्तों एक स्पेस क्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है।
मतलब दोस्तों एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ये कंपनी काम करती है। इसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा है दोस्तों। मतलब दोस्तों कंपनी के स्टॉक प्राइस में मत जाना कि ज्यादा है कि कम है, हमेशा मार्केट कैप को देखना कि मार्केट कैप कितना है कंपनी का, उसके हिसाब से आप लोग रिस्क मैनेज कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे दोस्तों कि नियर अबाउट 5049 मतलब 5500 करोड़ का नियर अबाउट मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका Q1 का रिजल्ट कैसा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मैंने एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर लिया है और इस क्वार्टर में नियर अबाउट जो टोटल इनकम है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 1289 करोड़ का टोटल इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि एक क्वार्टर पहले 1435 करोड़ का था और दोस्तों एक साल पहले 1563 करोड़ का नजर में आ जाता था। मतलब दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस डाउनफॉल, ठीक है दोस्तों, डाउनफॉल नजर में आ रहा है इस कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। अब चलिए देखते हैं कि कंपनी ने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज किया है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस क्वार्टर में नियर अबाउट 1225 करोड़ का एक्सपेंसेस नजर में आ रहा है। दोस्तों अगर मैं इनकम से एक्सपेंस हटा दूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है इस क्वार्टर में वो नियर अबाउट 45 करोड़ नजर में आ जाता है, जो कि एक क्वार्टर पहले 51 करोड़ का था और एक साल पहले दोस्तों 198 करोड़ का नजर में आ रहा है। मतलब दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो बुरा परफॉर्मेंस है ही और ईयर ऑन ईयर बेसिस तो मतलब खतरनाक वाला, ठीक है, मतलब खतरनाक बुरा परफॉर्मेंस है। इसका इम्पैक्ट दोस्तों कैसे पड़ेगा स्टॉक में कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैं इसकी ईपीएस की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि इस क्वार्टर में 1.48 का ईपीएस नजर में आ रहा है, जो कि एक क्वार्टर पहले 1.65 का था और एक साल पहले दोस्तों 6.44 का नजर में आ रहा है। मतलब दोस्तों खतरनाक वाला डाउनफॉल इस कंपनी के Q1 रिजल्ट के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा स्टॉक प्राइसेस में, थोड़ा बहुत गिरावट कल के दिन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एमटाक टेक्नोलॉजीज में एक अच्छा खासा करेक्शन कल के दिन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एमटाक टेक्नोलॉजीज को अपने बकेट लिस्ट में रखना कल के दिन के लिए, ये स्टॉक को फॉलो करना स्पेशली कल के दिन को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है दोस्तों लैंडमार्क कार्स लिमिटेड। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, लैंडमार्क कार्स कार डीलिंग कंपनी है। अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि मार्केट कैप नियर अबाउट 2049 करोड़ का नजर में आ रहा है, जो कि दोस्तों बहुत ही कम है। मतलब एक स्मॉल कैप कैटेगरी में आने वाली कंपनी है। बहुत ही सावधानी से इस कंपनी को स्टडी करना, ठीक है, और उसके बाद आपको जो डिसीजन सही लगता है हमेशा उसको ही फॉलो करना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसका Q1 का रिजल्ट कैसा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर मैंने दोस्तों लैंडमार्क कार्स लिमिटेड का Q1 का रिजल्ट ओपन कर लिया है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि फिलहाल का जो टोटल इनकम है वो नियर अबाउट 8332 करोड़ का नजर में आ रहा है, जो कि एक क्वार्टर पहले 8666 करोड़ का था और एक साल पहले दोस्तों 6963 करोड़ का नजर में आ रहा है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक थोड़ा बहुत डाउनफॉल नजर में आ रहा है। पर दोस्तों जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही अच्छा खासा मतलब आउट परफॉर्म करता हुआ नजर में आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा बहुत फ्लैटिश सा परफॉर्मेंस हो सकता है किसी भी कंपनी में, पर हमेशा ये देखना इंटरेस्टिंग रहता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी कैसा परफॉर्म करता है। इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि टोटल जो एक्सपेंसेस है वो कितना है। इस क्वार्टर में तो दोस्तों नियर अबाउट 8279 करोड़ का एक्सपेंसेस नजर में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना आया है इस कंपनी का। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक्सपेंसेस को कंपनी ने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए जो ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिल रहा था, प्रॉफिट नहीं दोस्तों, जो टोटल इनकम हम लोगों को देखने को मिल रहा था वो यहाँ पर घटता हुआ नजर में आ रहा है। मतलब एक साल पहले 72 करोड़ का प्रॉफिट था और फिलहाल तो 34 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है। मतलब कंपनी ने इनकम तो किया है पर एक्सपेंसेस को भी बढ़ा दिया है और उसी के चलते हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो घटता हुआ नजर में आ रहा है। और अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करूं तो बहुत ही मतलब बुरा परफॉर्मेंस इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग कह सकते हैं कि एक फ्लैटिश सा परफॉर्मेंस है। वैसे भी कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, एक स्मॉल कैप कैटेगरी में आने वाली कंपनी है। हमेशा इसके जो नंबर्स है ना दोस्तों वो हमेशा वॉलेटाइल ही रहेंगे। हमेशा इससे एक्सपेक्ट मत करना कि इस क्वार्टर में जो भी नंबर आया है इसके बाद वाले क्वार्टर में उससे भी अच्छा नंबर आए। अगर आता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है ना, और स्टॉक प्राइस में भी उसका अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा हम लोगों को।
पर दोस्तों स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये एज्यूम करके चलना कि ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है और कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके नंबर्स को पढ़ना ईयर ऑन ईयर बेसिस एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, उसके साथ साथ जो प्रमोटर्स होल्डिंग है, मतलब जो इन्वेस्टर्स का होल्डिंग है, एफआईआई डीआईआई डेटा, उसको भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस कंपनी का जो ईपीएस है वो कैसा है दोस्तों, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है उसी के चलते हमारा जो बेसिक ईपीएस या फिर जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो इम्पैक्ट होता है। तो इस क्वार्टर में 0.77 नजर में आ रहा है, जो कि पिछली क्वार्टर में 2.66 था और एक साल पहले 1.72 था। मतलब गिरावट ही गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो दोस्तों कैसा लगा क्वार्टर 1 का रिजल्ट अपडेट? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।